अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो है ना आपको कनाडा की फ़ाइल कैसे आप खुद से बना सकते हैं, अपनी कैसे फ़ाइल फ़िल कर सकते हैं वीज़े की, वो सिखाएंगे। ये मेरा फेसबुक का आईडी है जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। आप इस पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और इसके अलावा आप जो वीडियो देख रहे हैं इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें और ताकि आपको जो हमारी वीडियोस हैं वो टाइमली मिलती रहें। ये नीचे आपको पर नज़र आ रहा होगा, एक वीडियो मैंने शेयर की हुई है, फ्री स्टडी इन फिनलैंड। 3 इयर्स का डिप्लोमा है कुक का जो फुली फंडेड है। अगर आप में से कोई उसके लिए भी अप्लाई करना चाहता है तो मेरे साथ रब्ता कर सकता है। मेरा नंबर, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हमने एप्लीकेशन कैसे करनी है। तो ये वेबसाइट है जिस पर हम लोग जाके सबसे पहले जो है ना कोड में लेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें एक कोड लेना पड़ेगा। ये भी वेबसाइट ओपन हो जाती है। ये यहाँ पर हम जो है इस पे ये ईमेल एड्रेस लगाएंगे। मैं ईमेल एड्रेस अपना हाइड नहीं कर रहा, जिसने भी ईमेल मुझे करनी हो नो इशू। ये इनविटेशन कोड आ जाएगा, दिस ईमेल ऑलरेडी इज बीइंग यूज्ड। चलें हम लोग कोई और ईमेल लगा लेते हैं इस पे। प्रोसेस बहुत ही इजी है। मैं आपको पूरी वीडियो आपको देखना पड़ेगी जिसमें आप इसको बिल्कुल सीख सकते हैं। एक एक स्टेप जो है मैं इसमें करूँगा क्लियर आप लोगों का। ये कोड हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है। ये ऊपर वेबसाइट आ रही है, ये याद रखिएगा। ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगा, यहाँ से आपने इसको करना है। फिर हमने ये दूसरी वेबसाइट है, इसके ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आके हमने साइन अप वाला जो ऑप्शन है उस पे जाना है। ये इनविटेशन कोड है, यहाँ पर जो है हमने कॉपी कर देना है और यहाँ पे हमने ईमेल एड्रेस जो है वो एंटर कर देना है और यहाँ पर हमने जो पासवर्ड इसके लिए लगाना है वो लगा लेंगे और साइन अप। ठीक है, तो ये बहुत सारे जो ईमेल आपको साइड पे नज़र आ रहे हैं, ये मैंने लोगों के वीज़ाज़ अप्लाई किए हुए हैं, लेकिन मैं आज अपना खुद का जो है ना वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसकी सारी डिटेल आपके सामने है। अच्छा, सर नेम जो है ना और गिवन नेम जैसे आपके पासपोर्ट के ऊपर गिवन है लिखा हुआ है वैसे ही आपने देखना है। आपने सबसे पहले अपने पासपोर्ट को अपने पास रखना है और उसके ऊपर देखना है कि ये सर नेम जो है या लास्ट नेम ये आपके पासपोर्ट के ऊपर कौन सा लिखा हुआ है। इसी तरह आपने ये गिवन नेम देखना है कि आपके पासपोर्ट पे क्या है। दोनों के जो हैं नेम्स वो एग्जैक्ट वही लिखने हैं, स्पेलिंग वही लिखने हैं आपने जो आपके उधर लिखे हुए हैं। अपने सिलेक्ट टेलीफोन नंबर फॉर कंट्री हम लोग इसमें कर रहे हैं तो 92 यहाँ पे लिखेंगे। ये नीचे मेरा नंबर आ जाएगा, तो हम लोग इसको साइन अप कर देते हैं। ये बहुत ही इजी स्टेप है जिसको आप कर सकते हैं। वेरिफिकेशन कोड जो है ईमेल पे आ गया है, ये मेरे मोबाइल पे रिसीव हो चुका है मुझे और मैं इधर से उसको एंटर कर दूंगा।
ये मैं डाटा हाइड नहीं कर रहा क्योंकि ये मैं डमी प्रोफाइल तैयार कर रहा हूँ। तो इसमें आप लोग जो है वो यूज़ भी कहीं पे कर लें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इसमें मेरा ओरिजिनल सारा डाटा जो है वो यूज़ होगा। ये अच्छा, ये स्टेप हमने कर लिए, अकाउंट क्रिएट हो गया। आपके पास ये आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास माई IRCC पोर्टल अकाउंट और इसके साथ ये नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं। हमने इसको यहाँ पे देखने, ये आपको नज़र आ रहा है स्टार्ट एन एप्लीकेशन, अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा और स्टडी परमिट। हम इस पर क्लिक करेंगे और ये नेक्स्ट पेज जब ओपन होगा तो हम लोग उस पर अपनी प्रोफाइल बनानी स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, अप्लाई टू विज़िट और स्टडी इन कनाडा, हम लोग यहाँ पर जो है विज़िट और स्टडी के लिए कर सकते हैं। मेक श्योर यू आर एलिजिबल बिफोर यू अप्लाई। एलिजिबिलिटी चेक करने की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप फिर भी चेक कर सकते हैं यहाँ से इस लिंक पे क्लिक करने के लिए। उसमें आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ट्रैवल डॉक्यूमेंट जिसे कहते हैं, और आपके पास बैंक स्टेटमेंट वगैरह होनी चाहिए। नीचे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, हैव दीज आइटम्स रेडी, योर पासपोर्ट और वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, ये चीज़, और क्रेडिट कार्ड टू पे द एप्लीकेशन फ़ी, फॉलो दीज स्टेप्स टू कंप्लीट द एप्लीकेशन। ये सारे आपने पढ़ लेने। हम लोग मैंने पढ़े हुए हैं, मैं इस वजह से यहाँ पे क्लिक करके ये स्टार्ट एप्लीकेशन कर देता हूँ। अच्छा, वो पूछ रहे हैं डू यू वांट टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पर्सन एट द सेम टाइम। तो मैं एक टाइम पर ज़्यादा लोगों का अप्लाई नहीं कर रहा, तो इस वजह से मैं यहाँ पे नो कर दूँगा। तो इसको फॉरवर्ड, सेव एंड कंटिन्यू। सेकंड ये पेज आ गया, एप्लीकेशन फॉर विजिटर वीज़ा और स्टडी परमिट। हम लोग यहाँ पर विज़िट वीज़ा कर रहे हैं तो इस वजह से मैं ये स्टडी का वो विज़िटर वीज़े को ही सिलेक्ट करूँगा, स्टडी को नहीं करूँगा। अच्छा, अब ये डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं कि मैं कनाडा में किस पर्पस के लिए जा रहा हूँ। वाई डू यू नीड अ वीज़ा, कि मुझे वीज़ा क्यों चाहिए, मेरा वहाँ पर क्या काम है। टू बी विद अ लव्ड वन हु इज़ क्रिटिकली इल और डाइंग, ये वो सिचुएशन है कि आपका कोई रिलेटिव वहाँ पर है, वो बीमार है। टू प्रोवाइड केयर फॉर अ लव्ड वन हु नीड्स मेडिकल सपोर्ट, ये कोई वहाँ पर बीमार है और उसको मेडिकल सपोर्ट चाहिए आपकी। टू अटेंड अ फ्यूनरल और एंड ऑफ लाइफ सेरेमनी, कोई जनाजा वगैरह है वहाँ पे। टू ज्वाइन अ वेसल एज अ मेरीन क्रू मेंबर, जो मेरीन के लोग होते हैं उनके लिए ये। तो मैं तो प्योर जो है ना विज़िट के लिए अप्लाई करूँगा ये। टू विज़िट कनाडा एज अ टूरिस्ट, तो मैं एज अ टूरिस्ट अप्लाई कर रहा हूँ, मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। और इसके नीचे टेल अस मोर अबाउट व्हाट यू विल डू इन कनाडा इंक्लूड्स डेट्स, के अब इसमें सबसे अहम ये वाला पोर्शन होता है। इसमें हमने बताना है कि मैं कनाडा में किस डेट को एंटर होना चाहता हूँ और वहाँ पर मैं किस डेट को कहाँ पे हूँगा। सपोज़ अगर हम लोग कहते हैं कि मैं जाता हूँ 2024 मार्च में, या 2024 जून की बात कर लेते हैं, 1 जून को मैं कनाडा एंटर होना चाहता हूँ, तो मैं इसमें मेंशन करूँगा यहाँ पर I'll arrive in Canada on 1st June 2014 and I'll stay in hostel or hotel in Toronto on 2nd
John, I'll आपने यहाँ पर पूरा प्लान लिख लेना है कि आपने वहाँ पर क्या क्या जाके करना है। ये नेक्स्ट स्टेप है कि किस डेट को आएंगे। 2024 है, जून में मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ 1 जून को। इसी तरह मैं कनाडा कब लीव करूँगा। आपने अपना प्लान उस हिसाब से बनाना जितना आपके पास बजट है। मेरी सजेशन तो यही है कि आप मैक्सिमम जो है वो 2 वीक्स का करें, लेकिन कोशिश करें कि आप 7 डेज़ का ही विज़िट प्लान करें कि आप 7 डेज़ के लिए आ रहे हैं। तो ये हमने डेट्स दे दी हैं कि व्हेन विल यू कम एंटर इन कनाडा 1 जून को, व्हेन विल यू लीव कनाडा 15 जून को। ये सारा करके हम लोग इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा, ये यू सिलेक्टेड विजिट वीज़ा एज अ टूरिस्ट। अब वो कह रहे हैं कि हमने टूरिस्ट वीज़ा सिलेक्ट किया और इसमें हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो ये बता देंगे आपको कि ये डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू कंप्लीट द एप्लीकेशन। अ वैलिड पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट यू मस्ट हैव एटलीस्ट 1 free page वेयर वी कैन स्टिक योर विजिटर वीज़ा। उसके अलावा जो हमें चाहिए चीज़ें, इंफॉर्मेशन यू नीड टू एंटर, पर्सनल डिटेल, ट्रैवल डॉक्यूमेंट डिटेल, फाइनेंसिस, ये बैंक स्टेटमेंट जिसे हम लोग कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि जी विदाउट बैंक स्टेटमेंट जो है आप ट्रैवल कर सकते हैं। एजुकेशन हिस्ट्री, क्रिमिनल एंड सिक्योरिटी, मेडिकल बैकग्राउंड, फैमिली इंफॉर्मेशन। हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, अगले स्टेप पे जाते हैं। आर यू अप्लाइंग ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स? नो। इस पे हम लोग नो पे करेंगे और इसको कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पर अब हमने अपनी पर्सनल डिटेल एंटर करनी है। ये मेरी पर्सनल डिटेल है और डेट ऑफ बर्थ मेरी इसमें आ जाएगी हम लोग 87 जून और जहाँ पे 24 जीमेल हूँ मैं। और ये इसका हम कंटिन्यू करते हैं। टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स क्या है मेरे पास? पासपोर्ट है। पासपोर्ट किस टाइप का है? व्हाट काइंड ऑफ पासपोर्ट? रेगुलर है। ये डिप्लोमेटिक जो वज़ीर वगैरह होते हैं, ऑफिशियल होते हैं, सर्विंग सर्विस, ऑफिशियल गवर्नमेंट सर्विस, नॉट डिप्लोमेटिक। ठीक है ना। तो मेरे पास तो रेगुलर है, मैं कोई वो नहीं हूँ, फौजी नहीं हूँ, ना मैं कोई सर्वेंट हूँ गवर्नमेंट का। तो इस वजह से यहाँ पे सिलेक्ट द कंट्री कोड दैट मैचेस द वन ऑन योर पासपोर्ट। पाकिस्तान हम लोग यहाँ पे करेंगे। व्हाट इज़ द नेशनैलिटी? पाकिस्तान। व्हाट्स योर पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर? यहाँ पे आपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर अपना एंटर कर देना है। मैं यहाँ पर अपना एंटर कर देता हूँ GVF 411 3053। ठीक है, फिर इसको वेरीफाई करते हैं, दूसरी दफ़ा इसको एंटर करेंगे। ये बहुत ही इजी वे है, लोगों ने इसको हवा बनाया हुआ है। मैं आपको एक एक स्टेप इसमें जो है ना करके बता रहा हूँ। डेट ऑफ इशू पासपोर्ट 12 अक्टूबर को ये इशू है। एक्सपायरी इसकी फिर 11 अक्टूबर। सत्ताईस तक है ये। आर यू लॉ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स विद अ वैलिड ग्रीन कार्ड? नो। हैव यू हेल्ड अ कैनेडियन visitor visa in past? No. Do you currently hold a valid US non-immigrant visa? No. Are you traveling to Canada by air?
यस। ये सारा आपने अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेना है। और कहाँ ये क्वेश्चन है, कंट्री और टेरिटरी वेयर यू वर बोर्न, मैं पाकिस्तान में ही पैदा हुआ। और इसके बाद सिटी कौन सा है, फैसलाबाद है। आर यू अ सिटीज़न ऑफ मोर देन वन कंट्री, नो, मेरे पास तो पाकिस्तान की ही नेशनलिटी है। किसकी है, विच कंट्री टेरिटरी, पाकिस्तान। विच कंट्री और टेरिटरी आर यू अ सिटीज़न ऑफ, पाकिस्तान, तो मैं बाय बर्थ यहीं पर ही रह रहा हूँ। ये इसको क्लिक करते हैं और इसको कंटिन्यू कर देते हैं। नेशनल आइडेंटिटी document of the applicant. Do you have valid national identity documents? Yes. डॉक्यूमेंट नंबर इसमें ऐड करेंगे। इसमें जो आपका CNIC है वो आपने ऐड करना है। इसकी अब जो CNIC है इसकी डेट ऑफ इशू हम लोग सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं डेट ऑफ इशू जो है वो टेम्परेरी एंटर करने लगा हूँ, बाद में मैं इसको एडिट कर लूँगा। आपने भी अपना जो है इसी हिसाब से एंटर कर लेना है। जी, दिस डॉक्यूमेंट इशूड दिस सेलेक्ट द कंट्री और टेरिटरी दैट इशूज, पाकिस्तान ने इशू किया तो यहाँ पे पाकिस्तान एंटर कर देंगे। इसको फिर सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। हैव यू यूज्ड अनदर नेम इन पास्ट, नो। कंट्री और टेरिटरीज ऑफ रेजिडेंस, मैं तो पाकिस्तान में ही रहा हूँ, इससे बाहर कभी नहीं गया, तो यहाँ पर अपने जो है घर का एड्रेस भी हम लोग मेंशन कर देते हैं। अच्छा, लिस्ट कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस एंड दैट देन ऐड ऑल अदर कंट्रीज और टेरिटरीज वेयर यू लिव्ड। हम लोग तो पाकिस्तान में ही रहे हैं तो पाकिस्तान को ही ऐड कर देते हैं। यहाँ पर सिटीज़न हूँ मैं, यहाँ पर स्टेटस ऑफ पूछ रहा है कि आप यहाँ पर क्या हैं। इसमें हमारे पास फॉरेन, नेशनल, अदर परमानेंट रेजिडेंट, तो हम लोग तो यहाँ के सिटीज़न है वो मेंशन कर देना है। कब से यहाँ पर रह रहे हैं कि मैं रह रहा हूँ 1987 से यहाँ पे रह रहा हूँ, जरुना में जमे हैं, ठीक है ना। तो ये मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऐड कर दूँगा। ठीक है, दिस वाज करंटली इधर, मैं यहीं पर अभी रह रहा हूँ, तो ये मेरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसको अब हम लोग सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। वो कह रहे हैं जी बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स एंड फोटो ऑफ द एप्लीकेंट के मुझे बायोमेट्रिक्स देने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, डू वी ऑलरेडी है फिंगरप्रिंट्स, अगर आपके पहले के फिंगरप्रिंट्स हुए तो आपने येस कर देना, अदरवाइज नो कर देना है। तो इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ नो करके। हाउ मच डू यू हैव फॉर योर स्टे इन कैनेडा, मेरे पास 30 लाख रुपए तकरीबन है, तो मैं यहाँ पे 15 लाख रुपए एंटर कर दूंगा। इस समवन एल्स इज गिविंग योर मनी फॉर स्टे इन कनाडा, नो कर देना है। आप खुद से पेमेंट कर रहे हैं, अगर आपका कोई पे कर रहा है तो उसको यस कर देना है। यहाँ पर आ जाते पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन हिस्ट्री, यस करेंगे। फिर इसमें हम लोग सारी अपनी एजुकेशन की डिटेल ऐड करेंगे कि हमने क्या क्या किया है। यहाँ पे हम लोग पहले 22
फैसिलिटी लिखेंगे। मैट्रिक की जो है हम लोग करते हैं 2004 में मैंने मैट्रिक की है। 2002 से लेके 4 तक हम लोग इसको ऐड करेंगे। जहाँ पे सितंबर कर लेते हैं मोस्टली तो इसी डेट को ही होते थे 2004। बल्कि हम लोग यहाँ पर एफएससी का डिटेल डालेंगे। मैं एफएससी का आपको ये कॉलेज अप्लाइड डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट इसको करते हैं। ये 2006 से था, 2004 से, और इसको 2006 कर देंगे। ये बहुत ही इजी वे है, आप अपना सारा जो है डाटा ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने साइंस पढ़ा हुआ है। ये एड्रेस कंट्री पाकिस्तान है और कॉलेज था हमारा जी साइंस कॉलेज शमनाबाद, SC साइंस कॉलेज शमनाबाद फैसलाबाद। इसको हम लोग सेव कर देंगे। उसके बाद ही हम लोग मैंने स्टडी किया है BSc, उसको भी ऐड करेंगे। GSC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है। फिर 2000 कब से किया, ये 2006 से हमने स्टार्ट किया था सितंबर में, और ये सारा डाटा अपने अपने अकॉर्डिंग ऐड करते जाना है। ये आपने अपने अकॉर्डिंग जो है ना सारा डाटा ऐड कर लेना है। पाकिस्तान से स्टडी किया है, लियाकत रोड कोतवाली रोड पे है फैसलाबाद में। ठीक है, इसको हम लोगों ने सेव कर देना है। इसके बाद मैंने किया है जी MBA, उसको भी ऐड करेंगे। वेयर यू स्टडीड, क्या जी GC यूनिवर्सिटी थी, इसको हम लोग ऐड करेंगे। फ्रॉम 2009 टू 2000 दिसंबर से फिर इसको किया था 11 तक। लेवल ऑफ स्टडी इसको यूनिवर्सिटी मास्टर डिग्री है ये। और इसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी क्या था, इसमें था बिजनेस, ये मैनेजमेंट, टेरिटरी क्या थी पाकिस्तान है, और ये मैंने की कोतवाली रोड हम लोग फैसलाबाद। ठीक है, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। ये मेरे पास सारी डिग्रीज की होगी डिटेल। और इसके बाद डिड यू सर्व इन मिलिट्री, नो, तो गिव डिटेल ऑफ ऑल योर एम्प्लॉयमेंट एंड एक्टिविटीज़ फॉर द पास्ट 10 ईयर्स। तो हम लोग पास्ट 10 ईयर्स की यहाँ पर एक्टिविटी डालते हैं। पास्ट 10 ईयर्स 2013 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तकरीबन सितंबर से
ये हम लोग इसको 2011 से कर लेते हैं। 2011 से मैंने स्टार्ट की थी जॉब, 2019 तक, और फिर दिसंबर तक यहाँ पे। ठीक है, ये थी मेरी वर्किंग एक्टिविटी थी मैनेजमेंट, इसको बिजनेस फाइनेंस ऑक्यूपेशंस। इसमें जॉब टाइटल था मेरा बैंकर था। मैं तो बैंकर की है यहाँ पे, फाइनेंस पे कर दो, फाइनेंस बिजनेस। ये कंपनी एम्प्लॉयर कौन सा था, फैसल बैंक। और तो इसको हम लोग स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कर देते हैं। मेन ड्यूटीज़ क्या थी, ठीक है जी। इसमें हम लोग कहाँ पे जी, पाकिस्तान में थे, स्ट्रीट क्या थी, लियाकत रोड, इसको कर देते हैं लियाकत रोड। फिर हम लोग यहाँ पे फैसलाबाद। ये सारा डाटा ऐड करने के बाद हम लोग करते हैं इसको सेव, और इसके बाद हम लोग ऐड करते हैं। फिर मैंने जॉब स्टार्ट की थी 2020 में, क्या था, जनवरी से, और की मैंने ये 2022 तक, और की फिर नवंबर तक। ठीक है, और इसमें क्या एक्टिविटी थी, ट्रांसपोर्ट को मैं देखता रहा। जॉब टाइटल था ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक, ट्रेन क्रू, टूरिज्म एंड मैनेजमेंट थेरेपी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर एंड कंट्रोलर्स। ये करता रहा। कंपनी क्या थी, इसमें मैपल लीफ सीमेंट है। मेन ड्यूटीज क्या थी, ये आपने अपने अकॉर्डिंग सारा कुछ मेंशन कर लेना है। Timely deliver retailers and keep records of all stocks। इसको ये करते थे। ये भी कहाँ पे था जी, पाकिस्तान में, और स्ट्रीट एड्रेस लेगेसी टावर में था, लेगेसी टावर। मस्ट बी करेक्टर्स और लेस। अच्छा, करेक्टर ज़्यादा हो गए हैं, इसको हम लोग छोटा कर देते हैं। ये हो गया जी, इशू रिजॉल्व हमारा। फैसलाबाद में ये भी जॉब है, इसको भी सेव करते हैं। ये हमारा जी सारा वर्किंग हिस्ट्री होगी, इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हो, यू आर मिसिंग द डिटेल्स और द पास्ट 10 years। मैंने तो सारी लिख दी हैं। यू मस्ट कंप्लीट द एंटायर सेक्शन अवेलेबल। अच्छा जी, इसको हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर इशू ट्राई ट्रांसपोर्ट है, और इसमें अच्छा जी, अब हम लोग ऐड करते हैं
फ्रॉम 2022 दिसंबर से फिर हमने काम स्टार्ट किया ऑन गोइंग ट्रेड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स ऑपरेशंस एंड रिलेटेड ऑक्यूपेशंस, इसमें हमने काम किया जी। कंपनी नेम क्या है जी, वसीम ट्रेडर्स, मेन ड्यूटी वसीम ट्रेडर्स एंड cement, bags, paints and sands and bricks सेल करते हैं जी। ये हमने फिल कर लिया जी, ये इसका भी इशू आ गया, मस्ट भी ये लॉन्ग हो गया हमारा। इसको एंड से यहाँ तक करते हैं ब्रिक्स। ये किस में जी, पाकिस्तान में ही है, फिर कहाँ पे, सत्याना रोड पे है, फिर इसको कहाँ पे जी, फैसलाबाद में। ये सेव किया और अब इसको करते हैं सेव। एप्लीकेशन लंबी ज़रूर होगी लेकिन मैं इसमें एक एक स्टेप जो है आपको गाइड कर रहा हूँ कि आपने इसको कैसे करना है। ड्यूरिंग द फास्ट हैव यू ट्रैवल टू एनी कंट्री? नो, मैं कहीं पे भी नहीं गया। वीज़ा मेरा लगा हुआ है अज़रबैजान का लेकिन अभी तक नहीं गया। हैव यू एवर स्टेड इन कनाडा? नो। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड? नो। इसको भी कंटिन्यू करते हैं। हैव यू एवर कमिटेड एनी क्राइम और इन एनी कंट्री? नो। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड? नो। फिर इसके बाद ये सारे आपने करने हैं। हैव यू एवर बीन चार्ज्ड फॉर एनी क्रिमिनल? हैव यू बीन कन्विक्टेड टू एनी? आपने ध्यान से पढ़ के करने। आर यू हैव और बीन मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल? नो। विटनेस पार्टिसिपेटेड इन इल ट्रीटमेंट प्लेसमेंट सिविलाइजेशन? हैव यू बीन मेड मेडिकल एग्जाम बाय आरसी? नो। ये आपने बहुत ध्यान से अपनी जो चीज़ें हैं ना वो फिल करनी। इन द लास्ट 2 years? नो। और डायग्नोस इन द 5-10 years? हैव यू बीन कॉन्टैक्ट विद द पर्सन विद ट्यूबरक्लोसिस? नो। ये सारी जो है ना क्वेश्चन आपने बहुत ध्यान से फिल करने हैं। आर यू करंटली रिसीविंग डायलिसिस? नो। हैव यू हैव ड्रग? नो। हैव यू एवर मेंटल हेल्थ कंडीशन कॉजिंग यू? हैव यू एवर बीन डायग्नोस्ड विद? ये मैंने सारे का सारा आपके लिए क्यों किया है कि आप इसको अपने एप्लीकेशन खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई हो कि आप करना चाहते हैं तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इफ़ यू आर अडॉप्टेड प्रोवाइडेड डिटेल्स ऑफ योर लीगल पेरेंट्स। मेरे पास अभी इसका डाटा नहीं है, मेरी वालदा का शायद शनाख्ती कार्ड मेरे पास हो, लेकिन आपने ये सारा कर देना है। मैं इसका थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे अपने पेरेंट्स का नहीं पता, ठीक है ना। मैं इसको नो कर देता हूँ ताकि आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाए। मैं इसको बाद में चेंज कर दूँगा। सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। तो जी इंग्लिश लैंग्वेज, व्हाट इज़ योर लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज? इंग्लिश, ठीक है ना। बस यहाँ पे उर्दू करूँगा मैं, उर्दू। ये ईमेल एड्रेस क्या जी, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। ये सारा अपने अपना प्रोसेस जो है ना खुद से कर लेना है। यहाँ पर फिर वो पूछेंगे मोबाइल नंबर है, सेलुलर है, अदर में है, मोबाइल नंबर डायल कोड 92 हमने ऐड कर देना है। और नीचे हम लोगों ने अपना
हम ये मोबाइल नंबर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया सारा, और इसके बाद इसको सेव कर देंगे और ऑलमोस्ट आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर रेडी है अभी। और ये लेंगे, समरी आ गई है। ये सारा आपने इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है ताकि आपको कोई इशू वगैरह हो तो उसको रिज़ॉल्व करें। यहाँ पर आप आएंगे तो ये आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। सबसे पहले इसमें मांग रहा है जी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स NIC इसमें हम लोग अपलोड करेंगे। मेरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर पड़े होंगे, हम लोग चलते हैं ई में, और यहाँ पर राना वसीम साहिब की तरह ये आ गए, और पेक स्टूडियो राना वसीम डॉक्यूमेंट्स में चलते हैं। CNIC नहीं है, यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स आपने ऐड करके कर लेने अपलोड। मैंने CNIC है और प्रूफ ऑफ फंड्स है, स्टेटमेंट है, ये सारी चीज़ें आपने ऐड करके इसको सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो ये आपका एप्लीकेशन पेमेंट पे आ जाएगी। ये आपकी सारी की सारी एप्लीकेशन रेडी हो गई है। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।